शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो बाबा की याद का अमृत पीते हैं। पीते हैं बाबा की याद का अमृत। हाँ, बच्चे तो शिकायत करते हैं, बाबा याद तुझे करने बैठते हैं, याद घर के काम आते हैं। घर रिश्तेदार याद तो रिश्तेदार आ जाते हैं, बच्चे याद आ जाते हैं, है ना। बाबा कहता है बच्चे सारा का सारा मदार आपकी याद पर है। याद में हम सब कच्चे हैं। क्यों कच्चे हैं? बाबा कहता है, आज सुबह मुरली थी ना, बाबा कहता है दो प्रकार के बच्चे, एक स्नेह करने वाले, दूसरे बाबा कहता है स्नेह और सेवा के साथी बच्चे। सेवा कौन करेंगे? बाबा कहता है जिनको बाप से प्यार होगा। याद कौन करेंगे? बाबा कहता है जिनको बाप से प्यार होगा। क्यों हमको घर के काम याद आते हैं? क्यों हमको घर के लोग, घर के बच्चे, रिश्तेदार याद आते हैं? हाँ, कभी हम अलार्म लगा के उठते नहीं इनके लिए, लेकिन रात भर छटपटाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, बच्चों ने यहाँ जाना है, बच्चों ने ये करना है। सारा बुद्धि का योग इनके साथ लगा हुआ है। बाबा की तस्वीर के सामने बैठते हैं, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। हम बाबा की संतान, गॉडली स्टूडेंट, बस इतने में घर का कोई काम याद आ जाए। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया कैसे तुम्हारे साथ खेल खेलती है। तो बाबा को कैसे याद करें? पुराने लोग कहते थे कोई जरूरी बात हो तो गांठ बांधो। बाबा रोज सुबह उठते ही गांठ बंधवाते कि बच्चे गांठ बांध लो, सारा दिन बाप को याद करना, कर्म करते बाबा को याद करना। लेकिन हमसे होता नहीं, हमसे होता नहीं। बाबा कहते हैं ये क्या है? ये है देह का भाव। कहते तो हो कि मैं निराकार की संतान, निराकारी आत्मा हूं, लेकिन हमारी उससे प्रीत प्यार नहीं है। छोटी सी बात। रीजन ये है, आज मुरली में था ना, कारण निवारण। कारण तुमको पता है बहुत सारे कि योग क्यों नहीं लगता, लेकिन निवारण, निवारण करने के लिए बाबा कहता है तुम चार्ट बनाते हो, पोता मेल लिखते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये पुरुषार्थ भी व्यर्थ जाता। जिससे प्यार होता है ना, उसके नंबर तो उंगलियों पे याद रहते हैं, अपना नंबर भूल जाता है। आजकल तो खैर बात और हो गई, आज के समय में तो अपना मोबाइल नंबर भी हमको याद नहीं है, वो भी हमको देखकर बताना पड़ता है किसी को। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब MTNL के फोन होते थे, हमको अपने खास खास 8-10 नंबर तो उंगलियों पे याद रहते थे ना। क्या हुआ आज? आज मेमोरी इतनी वीक क्यों हो गई? क्योंकि आज हमने साधनों को, टेक्नोलॉजी को अपना सहारा मान लिया। बाबा कहते बच्चे ऐसे ही तुमने माया को भी अपना सहारा मान लिया। याद करना था बाप को। हाँ, मेरा कौन? बाबा कहता है ना बच्चे ये आपका मरजीवा जन्म। हम सब सुन लेते हैं मरजीवा जन्म है। मरजीवा माना, हाँ, बाबा कहता है पुरानी बातें, पुराना जन्म, पुराने माता पिता, पुरानी दुनिया, इन सब से बाबा कहता है जीते जी तुमको मरना है, मरना है। लेकिन मरे कैसे? बैठे तो इसी दुनिया में, इसी घर में, बार बार शक्लें इन्हीं की दिखती हैं। तो बताते थे एक बार एक माता थी पुराने समय में, तो मधुबन गई। मधुबन गई तो कुछ दिन वहां रुकी। मधुबन तो सब जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, घर आने का मन नहीं करता। तो माता ने फिर दादी को बोला, दादी यहाँ आते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जब घर जाना पड़ता है तो जीवन ऐसे लगता है जैसे नर्क में वापस जा रहे। तो पता है दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने कहा कि उसको घर समझती क्यों हो? घर तो तुम्हारा मधुबन है, वो तुम्हारा ऑफिस है, वहां तुम ड्यूटी करो। देखो कैसे युक्ति सुझाई। ऑफिस में जाते हैं ना ड्यूटी कर, आराम करने जाते हैं क्या ऑफिस? हाँ? फिर एक माता बोल पड़ी, घर में तो बच्चे बहुत खून पीते हैं। पीते हैं हॉर्लिक्स डाल के।
तो दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने कहा कि वो बच्चे नहीं है, वो ठाकुर है, ठाकुरों की सेवा करो। लेकिन आजकल की माएँ क्या कहती हैं, हम कोई नौकर है? माँ तो नौकर ही होती है बच्चों की, नहीं होती क्या? होती है ना। बच्चे खाना ना खाएं, माँ को चैन नहीं पड़ती। बच्चे घर ना आए, माँ का दिल घर में नहीं बैठता, बाहर ही दरवाजे पर ही खड़ी रहती है कि बच्चा आया क्यों नहीं मेरा। कितनी बढ़िया ठाकुरों की नौकरी कर रहे हैं हम। हाँ, तो दादी ने ये समझाया, दादी ने कहा देखो घर में जो भी काम करते हो ना, उसको बोझ नहीं मान। ऑफिस में अगर हम बोझ समझ के ड्यूटी करें तो ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा जिस दिन नौकरी लगती है तब लड्डू खिलाते हैं सब कि भाई मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी लग गई। और वही नौकरी जब करने जाते हैं, हम्म, तो कैसे जाते हैं शक्ल बना के कि संडे कब आएगा, छुट्टी कब आएगी। हाँ, तो दादी ने फिर क्या कहा? दादी ने कहा देखो जहां पर भी हो ना, ये तुम्हारा ऑफिस है, घर तो तुम्हारा मधुबन। तो ऑफिस में तो ड्यूटी की जाती है ना, तो तुम ड्यूटी करो लेकिन खुशी से करो, खुशी से करो। खुशी से करोगे, इसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर पड़ेगा। चाहते हो ना बाप का नाम वाला हो, बाप की प्रत्यक्षता हो, तो हर कर्म करते दादी कहती है कि खुशी खुशी करो, क्योंकि कुछ भी जाए तुम्हारी खुशी नहीं जाए। तो मरजीवा जब बनेंगे, अच्छा हमको पुरानी बातें याद आती। हाँ, कई कहते हैं बाबा को, बाबा योग में बैठते हैं तो व्यर्थ चल पड़ता है। कभी माँ पिता भाई बहन बंधु पति बच्चे पता नहीं क्या क्या याद आता है, जिन्हें कभी नहीं याद किया वो भी योग के समय याद आ जाता है। हाँ, तो बाबा फिर क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, योग में उस समय युद्ध नहीं करो, उस समय हमें युद्ध नहीं करना। जो संकल्प आ रहे हैं हम उनको धक्का देते और बार बार क्या करते हैं, मैं ज्योतिर्बिंदु आती। वो युद्ध करने का समय नहीं। माया जीत रही है उस समय जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं कि करना तो बाबा को याद है, लेकिन ये व्यर्थ चला जा रहा है। माया मजे ले रही है। हम जितना दुखी हो रहे हैं उतना माया मजे ले रही है, उतना माया की जीत होती जा रही है। तो योग में बैठे हो, व्यर्थ चल भी पड़ा, अब युद्ध नहीं करो। अब क्या करो? पछतावा नहीं करो। अब कुछ क्रिएटिविटी करो। बाबा का कोई गीत, कोई कविता, हाँ, बाबा की कोई ड्राइंग बनाओ। बाबा से क्या प्राप्ति हुई, अच्छा नाच के ही दिखा दो। माया को हरा सकते हैं हम ऐसे। माया तो आई थी हमको उदास सुस्त बनाने की, तू करके दिखा बाप को याद। देख व्यर्थ की कितनी बातें याद आ जाए, है ना। हमको क्या करना है? हमको बाबा को याद किस लिए करना था? बाबा क्या वरदान देता है बच्चों को, बच्चे तेरा शरीर भी छूटे ना, तेरी खुशी नहीं छूटे। तो खुशी पकड़नी है हमको। हमको वो रट्टे नहीं मारने, मैं साकारी दुनिया से अव्यक्त होकर जा रही हूँ परम धाम, फिर आ रही हूँ यहाँ, ऐसा नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुमको रट्टे नहीं मारने, हमको काम करना अपनी स्थिति पर। तो व्यर्थ आ रहा है कोई बात नहीं, अब उसको धक्का दोगे, सारी शक्ति तो उसको धक्का देने में चली जाएगी, फिर भी वो जाएगा नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा वो। उस समय क्या करना, कोई भी क्रिएटिविटी करो। बाबा की तस्वीर सामने पड़ी है, आंखों में आंखें डाल के हंस पड़ो, बाबा देखो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, मैंने नहीं जाना। ये माया बीच बीच में आती है, लेकिन वहां पर डिस्टर्ब नहीं होना, दुखी नहीं होना, पछतावा नहीं करना, उदास नहीं होना। ये करने तो बैठते हैं, गीत भी चलाते हैं, लेकिन क्या करें, ये यहाँ से बत्ती गुल हो जाती है, वो सब नहीं करना। बाबा को याद करना माना मौज में रहना, तो मौज में रहो ना, मौज में रहो। व्यर्थ आया है देख के चला जाएगा कि ये तो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, आया तो था इसको सुई चुभोने के लिए। देखो हमें याद क्या आता है, घर परिवार बच्चे, घर के कोई काम धंधे, कोई पुरानी लेन देन, किसी ने कोई बात कह दी वो मन को खाती रहती है।
हाँ, कहने को हम मर्जीवा बन रहे हैं, लेकिन हमें याद तो पुरानी दुनिया आ रही है। हमने वैल्यू किसको दी? पुरानी दुनिया को। मरे कहाँ हम? तो मरे ही नहीं। हम उनको याद कर रहे हैं जो शमशान से जब निकलते हैं ना, तो यही दुनिया है, ये मटके तोड़ के निकलती है। ये नीम खा के, हाँ, नीम खा के मुंह कड़वा करके निकलते हैं शमशान से कि भाई तेरा मेरा अभी समाप्त है यहीं पर सब कुछ। अब घर में पीछे भूत प्रेत बन के मत आ जाइए। इनके लिए हम मरे जा रहे। अब पहचान लो तुम्हारा कौन। बाबा कहता है बच्चे जानो तुम्हारा कौन। बैठना है दुनिया में, घर में, परिवार में। जो ड्यूटी हमको मिली है वो हमको पूरी करनी है, लेकिन न्यारा बन- हाँ, रहना पुरानी दुनिया में, निभाना इनसे है, लेकिन प्रीत प्यार एक बाप से। बाकी संसार में तो सभी कहते हो आजकल कोई किसी का नहीं, कोई किसी का मीत नहीं। मरने के बाद तो छोड़ो, आजकल तो रिश्ते जीते जी देख लो क्या हाल बना हुआ है रिश्तों। कहते हैं ना स्वार्थ के रिश्ते, है ना। तो योग करना, योग में बैठना, ये कोई अपने को प्रेशराइज नहीं करना कि समय हो गया योग का। अरे, योग तो मेरा लग रहा था दिन में 11 बजे। जब कोई फिल्म का प्यारा सा गाना सुना, तुरंत बाबा क्लिक कर गया। योग तो मेरा 11 बजे लग रहा था इतना वंडरफुल, लेकिन मेरे दिमाग में क्या फीड है कि नहीं 6:30 बजे याद करना है बाबा। 6:30 याद कर। अब 6:30 जब घड़ी देखकर वहां बैठ रहे हैं, 10-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो गए। हाँ, किसी का फोन आ गया, कोई घर पे आ गया, बच्चे को कुछ जरूरत पड़ गई, कभी कहाँ भागे कभी कहाँ भागे। बाबा कहता है बच्चे इस कदर मुझसे तेरी याद को हो हमदर्दी कि देखे मुझे तो तन्हा चला आए। याद बाबा की ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही हम अकेले हों, तन्हा हो, तुरंत याद आ जाए। घड़ी की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि इतने बजे 4 बजे ही बाबा को याद करना है। जिस दिन 4 बजे नहीं उठेंगे, 1 घंटा पछतावा करेंगे पहले कि आज अमृत वेला नहीं हुआ। किस लिए जगाता है बाबा सुबह सुबह? पछतावा करने के लिए। आज सुबह बोला ना मुरली में बाबा ने, आज की मुरली थी। बाबा कहता है बच्चे राजे होते हैं ना, राजे पछताते नहीं है, पछताती तो प्रजा है। अगर हम पछताने बैठ गए, बाबा कहता है फिर त्रेता की तैयारी करना। फिर सतयुग में तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बाबा कहता है फिर तो मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं होगा फिर। हाँ, अगर हमारे यही संस्कार चलते गए, रूठने के, रूसने के, उदास होने के, चिंता करने के, परेशान होने के, ऐसी आत्मा तो सतयुग में पैर नहीं रख सकती। ऐसी आत्मा सतयुग में पैर नहीं रख सकती। हाँ, तो बाबा आज की मुरली में क्या समझाते? इस मरजीवा जीवन की पहली छाप क्या लगी? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते हैं बच्चे पहली छाप क्या दी मैंने तुमको? ब्रह्मा मुख वंशावली। लेकिन हमको ये याद नहीं रहता। हमको क्या याद रहता है? हमारे शरीर के माँ बाप। हमें वो जन्म याद रहता है, वो भाई बहन याद रहते हैं, वो घर याद रहता है। हाँ, वहां की जिम्मेवारियां याद आती हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद अब चेक करो कि मेरा क्या, मेरा क्या। बाबा ने हमको जन्म दिया, आत्माओं को। बाबा ने आत्माओं को जन्म दिया। बाबा रोज बच्चों को पालना देता है। बाबा अमृत वेले बच्चों को दृष्टि से निहाल करता है, वरदानों से भरपूर करता है, वर्षा देता है। वो बाबा कहता है बच्चे तुमको ये तीनों चीजें संगम पर भरपूर कमानी पड़े। पहली चीज वर्षा। वर्षा बाबा कहता है मांगना नहीं। मंगतों को बाबा कहता है वर्षे नहीं मिलते। मंगतों को बाबा कहता है वर्षे नहीं मिलते, वर्षे मिलते हैं अधिकारियों को कि साडा हक एथे रख। बाबा कहता है गर्व से बैठो, नाज से बैठो, सुपात्र बनकर बैठो।
बाबा कहता है बच्चे वर्षा तो तेरा ही है। और वर्षा है क्या उस परमात्मा का? उसका वर्षा है ये ज्ञान, ज्ञान का बल, ये गुण, ये शक्तियां, ये हमारे हैं। ये रिश्तेदार, ये दुनियादारी, ये सब हमारी नहीं है। इन्हें तो मिनट नहीं लगेगा तिनका तोड़ने में, वो नीम के लेके बैठेंगे जब, मिनट नहीं लगेगा। पलट के भी नहीं देखेंगे शमशान को दोबारा फिर, कि क्या हालत में है। फटाफट घर भागने की करते हैं सारे, क्योंकि काम सबको करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम पहचानो मरजीवा बने तो तुम्हारा क्या। हाँ, बाबा कहते हैं संगम बीतेगा, बाप भी चला जाएगा, ज्ञान भी बाबा कहता है प्रायः लोप हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? ना ये शरीर बचेगा, आत्मा चिपकी पड़ी है इस शरीर के साथ, शरीर भी यहीं धू धू करके जल जाएगा। फिर क्या बचेगा? किसके पीछे पूरा जीवन हम भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। हाँ, हमारे पास भगवान को देने के लिए 1 घंटा नहीं होता, और भगवान से तो हमने क्या नहीं मांगा, जीवन मांगा उससे, सुख मांगे उससे, संबंध मांगे उससे, धन मांगा उससे, यश मांगा उससे, बुद्धि मांगी उससे, क्या नहीं मांगा हमने उससे, सब कुछ मांगा। और देने का समय आया, वो दे भी रहा है। वो कहाँ हाथ बांध के बैठा हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो समय पर आ गया, मैं दे भी रहा हूं, लेकिन आपके पास तो 1 घंटा नहीं। हाँ, तो जिनके पास 1 घंटा नहीं है, तो बाबा कहता है फिर हटा सावन की घट, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए कम से कम 1 घंटा तो देने के लिए सोचो नहीं, कि है काम करें, सब्जी काटें, कि ये मुरली सुने। हाँ, क्या करें। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे मरजीवा कैसे बनना था, बुद्धि से, बुद्धि से। लेकिन बाबा कहता है वो तो तुम करते नहीं। बुद्धि में सारा दिन बाबा कहता है कौन सी फिरकी घूमती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारी, मेरी चिंता, मेरी बीमारी, यही तो सब घूमता है बुद्धि। ज्ञान कहाँ घूमता है, ज्ञान तो नहीं घूमता। बड़ा मुश्किल लगता है ज्ञान को घुमाना। और मनाते हैं मम्मा डे, जिसका डे मना रहे हैं, जिसको मम्मा कह रहे हैं, उसकी जैसी कोई खूबी तो हो हमारे अंदर। कहता है ना बाबा, जब माँ बाप कहते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो दिल तख्त पर बैठ के तो दिखाओ, दिल जीत के तो दिखाओ माँ बाप का। तो बाबा क्या समझाते, जैसा बाप वैसे बच्चे। क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? बाबा कहते हैं तुम जो थे, जैसे थे, मैंने तुमको अपना बना लिया। बाबा कहते हैं मेरा कभी व्यर्थ नहीं चला तुम्हारे पर, कि ये लालची भी है, ये क्रोधी भी है, ये कपटी भी है, ये झूठ भी बोलता है। बाबा कहते हैं मैंने कभी व्यर्थ नहीं चलाया। और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं व्यर्थ जाता ही नहीं, व्यर्थ जाता ही नहीं। तो सुना रहे थे, किसी से सुना अभी हमने, कालका जी गए थे वहां, आशा दीदी आए हुए थे, उन्होंने एक बात बहुत सुंदर समझाई। वो कहते हैं जब मैं पांडव भवन में रहती थी, तो हम सब कन्याएं होती थी, तो सारी की सारी जो कन्याएं होती थी ना, वो अपनी बातें आकर मुझे बताती थी। तो मैं सोचती थी कि भाई मैं कितनी गुणी हूँ, जो सब आकर रख के मुझे अपनी बातें बताती। लीडरशिप महसूस करती थी दीदी, कि सब मुझे अपनी बातें बताते। तो दीदी ने जाकर फिर गुलजार दादी को कहा कि दादी देखो, सारी बहनें आकर ना मुझे अपनी बातें बताती, कि मैं इतनी बड़ी लीडर हूँ। तो दादी ने पता क्या कहा, दादी ने बोला कि तुम जो ये कूड़ेदान खोल के रखती हो अपना, तो सारी गंदगी लोग यहीं डालेंगे। ये जो हम सुनते हैं ना दुनियादारी की बात, बहुत उन्होंने एक प्यारी चीज बताई। वो बता रहे थे कि हमसे एक कपल आके मिला कुछ दिन पहले ही शायद। तो कहते हैं फिर किसी ने हमको बताया कि ये जो
इनकी पत्नी है, ये ज्ञान में चलती है, लेकिन वो लाइक नहीं करते इनका ज्ञान में चलना, खुद कैंसर पेशेंट है। और कहते हैं उनकी हालत ऐसी थी कि एक गिलास पानी भी वो खुद नहीं उठा पाते। कहते फिर उनकी पत्नी ने उनको कहा कि देखो, हम सब कुछ तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा योग भी करके देखो। तो कहते हैं कि उन्होंने सोचा मन में कि चलो योग भी करके देखता हूँ। तो 4 बजे उठते, 4 बजे उठ के योग लगाते। और दीदी बता रही, कह रही है आज शायद थोड़ी पुरानी बात बताई दीदी ने। कहती देखो, आज उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आप पहचान नहीं सकते कि ये वही आदमी है जो एक गिलास पानी नहीं उठा रहा था। आज वो 10 किलो का वजन उठाता है। और उससे किसी ने पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, कहते मैंने सारा व्यर्थ काट दिया। नहीं तो सोचो, जिसको कैंसर होता है कितनी बुद्धि व्यर्थ भागती है, कितना जीऊंगा, क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, ये बीमारी कितना कष्ट देगी, व्यर्थ तो चलता ही है ना। तो एक ही चीज समझना, अगर मरजीवा बनना है ना, तो पुरानी दुनिया से हमको अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुख, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर सकते तो हम पूरा जीवन यही शिकायत करते रहेंगे, ना हमको मुरली याद रहती है, ना हमको मुरली का मनन चिंतन करना आता है। यही करते रहेंगे पूरा जीवन। मनन चिंतन दुनिया की बातों का तो बड़ा अच्छा करते। एक बहन ने हमें कल परसों बात की, वो अभी ऑनलाइन भी है, उनको समझ में आ जाएगा। कई बार वो हमसे कहते हैं कि मुरली का जो मनन चिंतन करते हो ना, वो हमसे तो नहीं होता। लेकिन मैं आज उनको बताऊं, कल मुझे एक बात उनकी याद आ रही थी, आज आपके सामने रख देते हैं। कुछ दिन पहले हम 3 लोग एक सेंटर पर गए थे। उन्होंने ये बात मुझे बोली, कल ही रात को बोली। तो वो कहने लगे, वो बहन ने थोड़ा सा फील किया जब हम दोनों ने सेल्फी ली, और हमारी सेल्फी में वो नहीं थी। देखो, जो आत्मा ये कह रही है कि मैं मनन चिंतन में कैपेबल नहीं हूँ, मुरली का मनन चिंतन नहीं हो रहा, वो आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि दूसरे किसी के मुख से बिना कुछ कहे, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन देखकर वो ये समझ गई कि उसने फील किया जब हम दोनों ने सेल्फी ली और वो तीसरी छूट गई। इसको क्या कहेंगे? ये कमजोर बुद्धि का लक्षण है। ये बुद्धि बहुत पावरफुल है, लेकिन गलत ट्रैक पे चलती है। गलत ट्रैक पे चलती है। गाड़ी फुल है पेट्रोल से, लेकिन बिना मंजिल के भागे जा रही है कहीं पर। पेट्रोल फूकता जा रहा है, पहुंचेंगे कहीं। अब आप देख लो, कभी नहीं कहना कि हम मुरली का मनन चिंतन नहीं करते। हमको पोस्टमार्टम बहुत अच्छे अच्छे करने आते हैं। व्यर्थ की बातों का हम बहुत बढ़िया पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन जब बात आती है मुरली के पोस्टमार्टम की, तो वहां हम हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मत्था इतना गर्म होता है दुनिया की बातें सुनकर, देखकर, बोलकर, सुनाकर। हाँ, तो बाबा कहता है फिर मुरली कहाँ जाएगी। एक कप में 1 कप चाय आप भर दो, अब उसमें सोचो कि आधा कप दूध और एडजस्ट कर लूं, कहां से करूं? नहीं कर पाओ, नहीं कर पाओ। तो पहले जो वेस्ट है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा हम। लेकिन वो फेंकने की हमको शक्ति नहीं है आज। वो हमने अपनी यादें बना रखी हैं, स्मृतियां। स्मृतियां बनाते हैं ना लोग, म्यूजियम बना रखे हैं लोगों ने। हाँ, हमारे भी अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, ये जो हमारा, जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं। पुरानी यादें, किसी के साथ झगड़े में क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसी ने मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाया। हाँ, वो आज तक तस्वीरें वैसी की वैसी, वो आवाजें, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ तैयार है अंदर। एक बार बस प्ले कर दो आप, बताते बताते गला भर जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। होता नहीं होता? कितने साल पुरानी बात हो, आज बैठ के किसी को सुनाओ, सुनाते सुनाते देखो, प्ले करने की देर होती है। कहते हैं आपने बात छेड़ दी तो आज पुरानी बात फिर से याद आ गई।
हमने कहाँ अपना स्टोर रूम साफ किया। होता है ना, घरों में एक स्टोर रूम होता है, ड्राइंग रूम साफ करते रहते हैं, बाकी सारी गंदगी स्टोर रूम में भरते रहते हैं। ये जो हम रात को सपने देखते हैं ना, ये हमारा स्टोर रूम खुलता है रात को। जब हम कभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये स्टोर रूम की गंदगी होती है। अब इसको कौन साफ करेगा? पड़ोसी आएंगे। पड़ोसी आएंगे, वो तो अपना कचरा और भर देंगे, कहेंगे बहन जी थोड़ा हमारा भी संभाल लो। होता है ना, जब भी किसी का मन दुखी होता है, वो कोई कूड़ेदान ढूंढता है कि कहाँ पटकूं इसको, कहाँ पटकूं। और हम ऐसे खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, मुझे सारी बात बताती है अपनी पर्सनल। नोट गिन के तो नहीं दे जाती बेचारी। नोट उधार मांगो आप, आपको पता चल जाए कौन कितना बेस्ट फ्रेंड है। नोट नहीं देते। हाँ, लेकिन ये जो व्यर्थ की टॉक होती है ना, ये तो सबके पास गर्मा गर्म है, हम खुद पूछते हैं और कोई नई ताजी। जैसे हलवाई के पास जाके कहते हैं ना, अरे भैया समोसे गरम है क्या? तो हमें भी खबरें कैसी चाहिए? गरम चाहिए, ताजी ताजी चाहिए। ताजी कोई कहाँ से लाए? तो 2 दिन पुराने समोसे ही दोबारा गरम करके दे देते। पता है तुझे क्या हुआ था? तो हम कहते हैं चल ताजे ही तो लग रहे हैं, खा लो। मजा बहुत आता है ना। तो कुछ बातें स्पाइसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें जलेबी की तरह मीठी भी रख देते हैं, है ना। तो बड़ा आनंद आता है। कहते हैं हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं। कौन जाने वाला है बेस्ट फ्रेंड साथ? अकेले का रास्ता है अगला। चलेगा कोई? कोई नहीं चलता। कहते हैं कुछ लोग घर तक होते हैं, कुछ लोग घर तक साथ देते हैं, कुछ लोग शमशान से भी पहले मंदिर तक जाते हैं, मंदिर या गुरुद्वारे तक, जहां से अर्थी को आगे ले जाते हैं। कई लोग वहीं से ही हाथ मुंह धो के वापस आ जाते हैं कि आगे नहीं जाएंगे। कई शमशान तक चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कई हरिद्वार तक भी चले जाते हैं। कई पिंडदान भी करा आते हैं, फूल भी विसर्जन करा आते हैं, लेकिन साथ तो अकेले ही जाता है। कौन जाता है साथ में? कोई नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सियाने बन जाओ, मर्जीवा बन जाओ। दुनिया जानती है अकेले जाना है, ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में आए तब हमको पता चला, ये तो दुनिया जानती है कि अकेले जाना है। लेकिन अकेले जाना है तो साथ में फिर क्या लेके जाना है, जिसको लोग कहते हैं कलेवा। सफर कहते हैं बड़ा लंबा है अगला, तो कोई यात्रा के लिए कोई कलेवा बांधा। हम जब घर से किसी यात्रा पे जाते हैं ना, तो 2-4 रोटी, हाँ थोड़े से पैसे साथ लेके चलते हैं कि रास्ते में जरूरत पड़ेगी। तो अगली यात्रा है हमारे 84 जन्मों की। कभी एक्सरे निकालो कि आगे क्या मिलेगा जो आज हम कर्म कर रहे हैं। हमारे संस्कार डेवलप होते जा रहे हैं हर एक कर्म के साथ साथ। गोरी कह गौरी रही कह है रही गोरी कह गौरी रही है कह रही है अकेले नहीं अकेले नहीं जाते, जाते, परमात्मा के साथ जाते हैं। क्या जाते हैं? गोरी कह गौरी रही कह है रही है अकेले नहीं अकेले नहीं जाते, जाते, परमात्मा के परमात्मा के साथ साथ जाते हैं। जाते हैं। परमात्मा के साथ जाते हैं। हम्म। तो परमात्मा के साथ तो तब जाओगे ना जब परमात्मा की श्रीमत की उंगली पकड़ोगे। ऐसे थोड़ी वो फिएट गाड़ी लेके घूम रहा है कि आओ। हाँ, ई रिक्शा चला रहा है कि 10-10 रुपए में सारे बैठ जाना। परमात्मा भी उनको पकड़ता है जो कहता है पहले मेरी श्रीमत पकड़ेंगे, तब वो कहता है मैं तुमको ले चलूंगा साथ में। ऐसे नहीं 10-10 रुपए की सवारी, गीता बहन मेरे 10 रुपए दे देगी, मैं इनके 10 रुपए दे दूंगी। ऐसे परमात्मा नहीं ले जाता। कोई लड़की जब फेरे लेती है ना किसी के साथ, तब लड़का अपने घर ले जाता है उसको। बिना फेरों के ले जाएगा क्या? कोई कस्मे वादे खाते हैं पंडित के आगे, अग्नि के आगे, थोड़े फेरे फारे लेते हैं, तब वो कहता है कि चल अब तेरे को घर ले जाता। ऐसे थोड़ी कि किसी का भी हाथ पकड़ा शादी के टेंट में और बोला चल मेरे घर। जाएगी कोई घर? ऐसे कोई नहीं जाएगा। और कोई लेके कैसे जाएगा? तो इस समय ये जो हमने शादी की बात की,
इस संसार की जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहली जो शादी है ना, वो किसकी है? हमने शिव की बारात की कई बार चर्चा की है। कि शिव आया है क्या करने? पार्वती बिहार। और पार्वती को दुनिया क्या कहती है? कि पैंट कोई ना, कोट कोई ना। कि कैसा दूल्हा तूने ढूंढा है कि पार्वती ना टाई पहनता है, ना पैंट है, ना सूट है, ना बूट है, बैल पर चढ़कर आया। हाँ, भस्म रमा रखी है। ये कैसा दूल्हा तूने पसंद किया? तो ये तो पार्वती कोई जाने कि ये बैल पर चढ़ के आया कौन हुआ। बाबा कहता है बच्चे, जो सच्ची पार्वती होगी ना, वो मुझे पहचान जाएगी। हाँ, कि बैल की सवारी कौन सी थी और इस पर कौन चढ़कर आया। भस्म रमा रखी है माना क्या? माना वो निराकार है, देह के भान से अलग। तो कोई विरली पार्वतियां होंगी जो उसके साथ फेरे लेंगी? सबकी थोड़ी बात हो। तो वो तो ठीक है, जब कोई मरता है तो हम कहते हैं स्वर्ग चला गया, भगवान के पास चला गया। लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है कि अंत समय जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मुख में गंगा जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना आसान नहीं है कि परमात्मा सबको साथ ले जाएगा। जैसे जीजा सालियों को भी साथ बिठा के ले जाए डोली में फेरा दिलाने। होता है ना, डोली के साथ भाई को साथ ले जाते हैं। जब डोली जाती है लड़की की, तो भाई साथ जाता है फेरा डालने के लिए, है ना। बाबा कहता है बच्चे, यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए लड़की को क्या करते हैं, पहले मर्जीवा बनाते हैं। लड़की को कहते हैं, रोज कहते हैं, जैसी ही लड़की थोड़ी सियानी होगी ना, माँ उसको रोज कहेगी, देख तूने अगले घर जाना, देख तूने अगले घर जाना है, रोटी बनानी सीख ले, बात करनी सीख ले, अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। तो माँ क्या करती है, उसकी रगे यहाँ से तोड़ना शुरू करती है कि ये तेरा घर नहीं है, तेरा अगला घर है। बाबा भी तो यही रोज कह रहा है कि जहां तुम बैठे हो, खुद ही कहते हो 4 दिन की जिंदगी है। बाबा कहता है बच्चे, अब रंग जाओ मेरे रंग में, मेरे नाम की मेहंदी बाबा कहता है लगा लो, फायदे में रहोगे। बाकी तो मेहंदियां देखो, लगाते लगाते हाथों से क्या, सर पे भी लगाने लग गए, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। पहले हाथ रंगते थे, अब सर पे भी मेहंदियां लग रही। बाबा कहता है बच्चे, ये तो चला चली का मेला है। कहते हो 7 जन्म के लिए फेरे हैं, लेकिन बाबा कहता है एक जन्म भी देख लो, कोई साथ नहीं जाता। जाता जाता है कोई एक साथ? नहीं जा सकता। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको क्या करना पड़ेगा, व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं जो चलते हैं ना, वो बाप के तो कभी नहीं चलते। तो तुमको बाप समान बनना है ना, तो बाबा कहता है फिर तुम क्यों चलाते हो? तो हमको क्या परहेज करनी पड़ेगी? हाँ, कहते हैं ना, देखो अगर आपको हेल्दी वेल्दी रहना है, तो आप बाहर का खाना बंद करो। डॉक्टर भी कहता है बाहर का खाना नहीं खाया करो। तो क्या होगा इससे? आपकी हेल्थ बन जाएगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपकी वेल्थ भी बच जाएगी, और आप हैप्पी भी रहोगे। बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहता है बच्चे, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा कहता है तुम हेल्दी वेल्दी बन जाओगे, ये बाप की गारंटी है, ये बाप की गारंटी है। लेकिन हमारे संस्कार इतने कड़े हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इसके सर पे जू नहीं रेंगती, नहीं रेंग। बाबा रोज पक्का कराता, रोज पक्का कराता। बाबा कहता है बच्चे, तू जाग अमृत वेले, अमृत वेले जाग, और बाप से रूहानी दृष्टि ले। आंखों ही आंखों में बाबा कहता है उससे मेरे से कोई वरदान ले जा, और लिख उसको कि आज बाबा ने तुझे ये वरदान दिया। अनुभव करो उसको। वो सुनने सुनाने की चीज नहीं है, वो कोई कथा कहानी नहीं है कि हम सुना दें, आप सुन लो, डायरी में लिख लो और बात खत्म हो गई। नहीं, ये आशिकी है, और आशिकी तो इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। तैयार हो जान देने के लिए?
नींद गंवानी पड़ती आशिकी में, भूख प्यास लगती नहीं आशिकी। ऐसी आशिकी है हमको बाबा से? ऐसी तो नहीं। ऐसी ऐसी आशिकी हमको अपने बच्चों से, अपने पति से है, अपनी पत्नी से। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं कि बच्चे इनसे निभा ले, इनसे निभा ले, ड्यूटी है तेरी, तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहता है करते भी याद एक किसकी रहे? बाप की। एक बेटी जब ससुराल जाती है ना, ससुराल में सबका काम करती है, सास का, ससुर का, देवर का, जेठ का, जिठानी का, नंद का, नंदोई का, सबके काम करती है। लेकिन किसके मुंह से करती है? किसके मुंह से करती है? पति के मुंह से करती है। पति को पीछे रख दे और खुद चली जाए रिश्ते निभाने, पति की सुधि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा जगत जो है ना, ये किसका पसारा हुआ है? उस परमात्मा। वो बाबा कहते हैं तुम निमित्त बनकर किसकी भी कोई सेवा करते हो ना, बाबा कहते हैं तुम मुझे ही बीच में से निकाल देते हो। आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि जहां बात आती है वहां बाप किनारा हो जाता। तो रिश्ते तो निभा लो, लेकिन जिसके मुंह से रिश्ते निभा रहे हैं कम से कम वो तो याद रहे, वो तो याद रहे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हर कर्म याद में रह करते हो, जो याद में रह करते हैं वे कर्म यादगार बन जाते। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म याद में करो। किसकी? हाँ, बाबा कहता है किसकी याद में करो? बाबा कहता है आत्मस्मरण भी करते रहोगे तो तुम्हें बाप याद आ जाएगा। खुद को तो नहीं भूलो कम से कम कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा ये सेवा कर रही। हाँ, दुनिया तो हमको शरीर में ही देखेगी, वो तो संबंध ही मानेगी कि मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरी माँ है। लेकिन हमें तो पता है ना कि एक्चुअल में मैं कौन हूं। हम खुद को ही भूल जाते हैं। और जैसे ही हम देह के भान में आते हैं ना, हाँ, तो निशानी क्या है देह भान की? पता कैसे चले कि देह भान में आ गया? जब हम देह के भान में आते हैं ना, तो हमारी जो ये जबान है ना, ये फिसलती है। जब हम योग युक्त होते हैं ना, खास तौर से जब हम सेंटर पे होते हैं, तब आप देखो सबके चेहरे, सबकी वोकैबुलरी बड़ी सिलेक्टेड होती है। बहन 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 करते जीभ नहीं थकती, और घर में आते पुरानी फाइल खुल जाती। वायुमंडल का कितना बड़ा प्रभाव है ना प्रभाव। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं तुम्हारा हर कर्म यादगार बन सकता है। तभी तो मंदिरों में जाकर भगत कीर्तन करते हैं। किस चीज का कीर्तन है? बाबा कहता है वो तुम्हारी कीर्तियों का गायन करते हैं। तभी तो मंदिर में ढोलक छेने बजते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी कीर्ति वो कामयाब है, वो सफल है जो तुमने बाप की याद में की। एक लड़की ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ, किसके नाम पे रखा है वो भूले बैठी। सज धज तो खूब रही है, चांद का इंतजार भी खूब हो रहा है, लेकिन पति को भूले बैठी। बाबा कहता है बच्चे ऐसी तो बेवकूफी तुम मत करना, साजन को भूल जाओ। तो बाबा कहता है फिर ये श्रृंगार किस काम का? श्रृंगार किस काम का? ये सुहाग की निशानी तुमको दी किसने कि मैं आत्मा हूं? हाँ, शुरू शुरू में जब लड़की के फेरे होते हैं ना, तो वो लड़का पहली बार उसकी मांग में सिंदूर भरता है। रोज नहीं भरता, सिर्फ पहली बार भरता। और वो भरता किससे है वो आपको शायद पता होगा, सोने की अंगूठी से भरता। अब वो लड़की रोज बोले कि भाई मुझे तो याद नहीं रहता, ऐसा कर तू खुद भर दिया कर रोज। भरता है वो बबीता दीदी, या खुद करना पड़ता है ये काम? क्या कहोगे? इतना तो खुद करते हैं ना। तो बाबा भी कहता है सुबह उठते ही क्या करो? मैं सुहागन हूँ। ये आत्मा बाबा कहता है खुद तुम्हारी अविनाशी सुहाग की निशानी है ये, कि मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति तुम्हारी। बाबा कहता है तुम इसी को भूल जाते। हम्म,
क्या कह रहे हो बबीता दीदी? श्रृंगार हम खुद करते हैं ना रोज। दीदी शीशा हाँ जी दीदी। खुद करते हैं ना। शीशा बार बार खुद हाँ देखती जी। है लड़की कि देखूं मेरा मेकअप ठीक है ना, कहीं बिगड़ तो नहीं गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी देखा करो, वो जो आर्टिफिशियल मेकअप होता है ना वो तो पसीने से उतरने लगता है। बाबा कहता है ऐसा ना हो माया भी तुम्हारे पसीने निकाल दे और तेरा सारा गुण और शक्तियों का श्रृंगार बह जाए। तुमको माया के पसीने छुड़ाने हैं, बाबा कहता है। माया ने तुम्हारे पसीने खूब छुड़ाए, अब बाबा कहता है माया की बारी है। करोगे? बाबा कहता है माया के पसीने छुड़ाओगे? हाँ तो कोई होंगे सूरमा, वो कहेंगे बाबा क्यों नहीं, क्यों नहीं, माया ने हमसे खेला, अब हम इनसे भी खेलें थोड़ा, है ना। तो बाबा कहते तो हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त है या सिर्फ बैठने वाले योगी हो? ऐसे तो नहीं रेड लाइट जले, दो चार गाने बजे, हो गया योग। बाबा कहता है नहीं, इसको योगी नहीं कहेंगे। बाबा कहता है बच्चे आप कर्म योगी हो, हर कर्म करते। बाबा कहता है तुम्हें याद किसकी हो, स्मृति किसकी हो कि मैं कौन, मैं किसकी। तो बाबा कहता है फिर वो तुम्हारा कर्म पूजा बन जाएगा। दुनिया में लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, और कर्म क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े, निंदा चुगली, चोरी चकारी, काला बाजारी, भ्रष्टाचार, ये सब दुनिया कर रही है, और इन्हीं कर्मों को कहते हैं कि कर्म ही पूजा है भाई। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपका हर कर्म पूजा हो, चाहे हम चाय बना रहे हैं, चाहे हम रोटी बना रहे हैं, हर कर्म पूजा। पूजा का मतलब, पूजा माना निस्वार्थ, निष्काम जो पूजा की जाती है, भक्ति हम सब करके आए हुए हैं। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जिन्होंने नवधा भक्ति की है, नवधा भक्ति माना मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहता है इसको कहते हैं नवधा भक्ति। और बाबा कहता है तुम्हारा कर्म भी ऐसा होना चाहिए, निस्वार्थ निष्कामी बनकर, कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं, जिसके भी निमित्त कर रहा हूं, इसके रिटर्न में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना वाहवाह चाहिए, ना मेरा नाम चाहिए, ना शान चाहिए। गुप्त सेवा, दुनिया में दान का बड़ा महत्व है, और गुप्त दान की तो और भी महिमा है ना। हम काम करते हैं, हम चाहते हैं चार लोग हमें देखें। आज तो वक्त ऐसा आ गया, लोग दान करते हैं फेसबुक पे तुरंत डाल देते हैं कि देखो कितने लाइक डिसलाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, देखो चेक करो। बाबा कहता है बच्चे नेकी कर, दरिया में डाल। आज हम दरिया में नहीं डालते, हमारी नेकी हमारी जेब में ही पड़ी रहती है। दिन में 4 बार खोल खोल के देख लेते हैं, इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। हम अपने बच्चों को भी सुना देते हैं कई बार कि पूरा जीवन तुमको दे दिया, क्या इसलिए ये दिन देखने के लिए? तो नेकी कहाँ कर रहे हैं? कहाँ? बाबा कहता है ना तेरे को तो दुआएं कमानी। हाँ बाबा कहता है बच्चे वर्षा, वरदान, दुआएं, ये 3 चीजें बाबा कहता है इसमें भरपूर होते जाओ रोज रोज, जब तक बाबा कहता है इस दुनिया में तुम बैठे हो। बाप से वर्षा माना ये मुरली, ये बाबा का वो वर्षा है, ये मुरली। बाबा कहता है जितना आप इस मुरली को धारण करते जाओगे, आपका जीवन बाबा कहता है सुख शांति से भरपूर होता जाएगा, और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है, नहीं है। कई सोचो कि पैसा दुनिया में ज्यादा मिलने लग जाए, मित्र संबंधी रोज घर आकर बैठ जाए, फोनों पे रोज चर्चा हो इसकी उसकी, वो सुख नहीं है। वो तो हमने करते करते सारे जीवन खत्म कर दिए अपने, मुंह के दांत हिलने लग गए, अभी बात नहीं हो पाती, किसी की कई सुनी हुई बातें भी याद नहीं रहती, अब तो इतना व्यर्थ का कचरा भर गया अब। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सुख और शांति चाहिए ना, तो बाबा कहता है ये दुनिया के अखबारें अभी बंद करो। अखबारों में तो देश दुनिया की खबरें आती हैं, लेकिन हम जो अखबारें उठाकर बैठते हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ की खबर हमें होती है कि फलाने के घर कौन सी सब्जी को तड़का लग रहा है, वो भी हमें पता होता है।
चैन नहीं पड़ती दूसरों के घरों में झांके बिना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या उसको योगी कहेंगे? हम्म, बाबा कहता है आप कर्म योगी हो ना, तो कर्म, बाबा कहता है बच्चे ये आपकी पूजा हो। हाँ, और पूजा दुनिया में लोग कितनी बार करते हैं? 2 बार, एक सुबह और एक शाम। हाँ, बाबा भी कहता है अमृत वेले मुझे याद करो और शाम नुमा का योग करो। तो बाबा कहता है फिर वर्षा भी वैसा ही मिलेगा, 2 टाइम की रोटी मिलेगी बस। बाबा कहता है जो सारा दिन निरंतर बाप को याद करेंगे, बाबा कहता है ये बच्चे कौन बनेंगे? डिवाइन आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म भोगी कहेंगे। एक है कर्म योगी, एक है कर्म भोगी। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में भी कोई भोगी है, कोई रोगी है, कोई जोगी है ना? तो भोगी कौन है? भोगी वो है जिसका सारा जीवन उदास, परेशान, हलचल, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये है भोगी जीवन। ये भोगी जीवन, इस सब का हमने अनुभव किया हुआ है, क्योंकि हम भोग भोगते भोगते यहां तक पहुंचे हैं। अब बाबा कहता है एक है योगी जीवन। योगी आत्मा क्या करती है? बाबा कहता है हर सीन में ड्रामा तुम्हारा कल्याणकारी है। वाह ड्रामा, वाह, कोई स्ट्रेस नहीं, सारे प्रेशर रिलीज कर दिया कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। अब हमने इच्छा ड्रॉप कर दी कि ऐसे हो जाए, काश वैसे हो जाए, हे भगवान ऐसे नहीं हो, बाबा ऐसे हो जाए। बाबा कहते हैं ये बाप के सामने कभी मत गाया करो ये गाना, बाबा प्लीज ये काम करा दो, बाबा ये नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं खुद ड्रामा में बंधा पड़ा हूं, चाहूं तो मैं अपना पार्ट चेंज कर लेता, क्यों इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर बैठता मैं। बाबा कहते हैं ड्रामे को मैं नहीं चेंज कर सकता, तो तुम्हारे लिए फिर मैं क्या करूं? हाँ, बाबा कहता है बच्चे तुम एक ही काम करो, संकल्प की शक्ति बाबा कहता है अपने अंदर धारण करो, तो संकल्प से बाबा कहता है तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है, एक दो के हाथ जोड़ते रहो। बाबा कहता है मैं तो रहम करता हूँ, कृपा करता हूँ, ये मुरली आकर तुमको सुना जाता हूँ। लेकिन कितने हैं जो ये सोचते हैं कि ये मुरली भगवान सुनाता है? बहुत कम निश्चय आता है। कोई कोई ऐसी बात जो दिल को छू जाती है, कहते हैं हाँ बाबा ने आज मेरे दिल की गहराई की बात की, मैं यहीं अटका था, मुझे इसी दर्द की दवा चाहिए। तब हम रियलाइज करते हैं कि बाबा ने दिया, बाबा ने कहा। जब दीदी वहां पॉइंट पूछती है ना मुरली के, हम कहते हैं बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। हम नहीं कहते दीदी ने कहा। लेकिन हमको इतनी आदत पड़ गई, हम कह तो रहे हैं बाबा ने कहा, लेकिन हमको भरोसा नहीं है। हमको भरोसा नहीं है कि बाबा ही कह रहा है, भगवान कह रहा है। भगवान कहे 4 बजे उठने को और हम उठ ना पाए, ये हो नहीं सकता। मौत आए उठने के लिए कि चल 2 बजे तेरा टाइम है चलने का दुनिया से, करेंगे ना जरा नखरा वहां पर, ये बहन अभी रुक जा, अभी तो मुझे गहरी नींद आई हुई है, 6 बजे आई हूँ, जब मैं चाय पी लूं उसके बाद चलेंगे। कहेंगे मृत्यु को ऐसे कि आज मैंने पूड़ियां बनानी है, वो बना के बच्चों को खिला के फिर चले, जा तू तब तक 2 4 और पकड़। वारंट लेकर आती है मौत। और भगवान जब हमें कहता है 4 बजे उठ जा, हमें कहाँ भरोसा आता है जी। हम कहते हैं अभी तो संगम चलेगा। हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा 100 साल का संगम है ना, तो 85 86 साल निकल गए, अभी इतने साल तो पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे आप मुंह मर गई दुनिया, तुम कौन से विनाश का इंतजार कर रहे हो? बाबा कहता है मेरी आंखें बंद होते ही मेरे लिए तो दुनिया खत्म।
बाबा कहता है तुम विनाश का इंतजाम करो, इंतजार नहीं करो कि कब होगा कब होगा कब होगा। बाबा कहता है कोई तैयारी की तुमने? की कोई तैयारी? बाबा कहता है हाँ, एक ही तैयारी हमको करनी थी। देखो जब कोई मरता है ना, तो जो मरता है उसके पीछे वो आसपास के होते हैं कोई थोड़े से, वो तैयारी करते हैं। कोई अर्थी ले आता है, कोई अर्थी के फूल खरीद के ले आता है, कोई रस्सी से उसको बांध देता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम तुझे अभी जीते जी करना। कसम खा लो, बाबा कहता है कि व्यर्थ बातों की अर्थी हम अब नहीं उठाएंगे। ये बोझ है हमारे हमारे मन पर, हमारी तकदीर पर, हमारे भाग्य पर। नहीं सुनेंगे किसी की फालतू की बातें, किसके घर क्या हुआ, कौन सा झमेला, क्या क्या नहीं। सुन सुन के हम भागीदार बनते हैं उस कचरे के। बदबू हम अपने अंदर लेकर बैठते हैं। उन लोगों के प्रति हमारे भी मन में घृणा पैदा हो जाती है जिनकी जिनके प्रति वो आत्मा हमको सुनाती है कि बड़े गंदे हैं, ऐसे करते हैं। नहीं आती क्या? किसी का कूड़ा घर में लेकर आ जाओ, क्या आपके घर में से स्मेल नहीं आएगी कूड़े की? आएगी नहीं आएगी? अब जो आत्मा 4-5 लोगों से दुखी हो रही है, वो हमें अपने पास बिठा के अपने मन का मैल हल्का कर रही है, और ये हमारे मन पर मैल नहीं चढ़ रहा। क्या हमारे संकल्प नहीं चलेंगे उन 2-4 लोगों के प्रति? ये तो बहुत बुरे हैं, आज वो बुरे मेरे कुछ नहीं लग रहे, उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन जब मैं उनको बुरा कह रही हूं तो मुझे तैयारी रखनी पड़ेगी कि इस महाभारत की लड़ाई में एक अखाड़ा मुझे इनसे भी जीतना पड़ेगा। तब मैं कहूंगी कि मेरा तो इनसे कोई पुराना हिसाब किताब था ही नहीं, ये कहां से मेरे सामने आ गए। कल की थी ना मुरली मम्मा ने बोला, यही तो कहा कि तुम अंत समय में तुम सोचते हो कि ये बीमारी क्यों आ गई, इस आत्मा से टकराव क्यों हो गया, ये मेरे घर के ही मेरे अगेंस्ट कैसे चले गए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारा मन कब किसके अगेंस्ट जाके खड़ा होता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। इसलिए अब हमको बच्चा नहीं, बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको क्या बनना पड़ेगा, होशियार बनना पड़ेगा। हम होशियार कौन है? बाबा कहता है कोई व्यर्थ सुनाता है उसको बोलो बाबा है, बाबा को सुना, बाबा को सुना। बाबा तुझे कोई रास्ता भी देगा, तुझे पावर भी देगा, हम क्या देंगे? हम क्या देंगे? हमारी तो जो थोड़ी बहुत शक्ति हमने जमा की है तू वैसी निचोड़ देगी उसको, चूस लेगी एकदम। जैसे बिजली होती है ना, बिजली पे कोई जाकर खड़ा हो तो बिजली सारी उसकी चूस लेती है ताकत, बिल्कुल निचोड़ के फेंक देती है। बाबा कहते हैं माया भी तुमको ऐसे करंट लगाती है और सारा खून चूस कर तुमको बाहर फेंक देती है। इसलिए व्यर्थ कोई सुना रहा है, कोई दुखड़ा सुना रहा है, उसको हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो उसको, उसको बोलो बाबा समर्थ है। बाप को सुना, माँ को सुना, उनके पास युक्तियां हैं, अनुभवी हैं। पूरे जगत का दाता बनकर वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, तू मुझे क्या सुना रही है? हाँ, हम दूसरों पर बंदूक रखते हैं कि देखो इसने दुख दिया उसने, लेकिन हमारे अपने कर्म, हम कहते हैं हमने तो बुरा नहीं किया। लेकिन अब ये जो सुना रहे हैं दूसरों का भी हिसाब किताब खराब कर रहे हैं और अपना भी, और जिनसे दुखी है ना उनके साथ खाते और कड़े होते जा रहे हैं। थे तो सुलझाने लेकिन और उलझाते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है तुमको मरजीवा, अब देखो मुर्दा पड़ा होता है ना, मुर्दे के आगे आप कोई भी बात करो, मुर्दे के आगे आप रो लो, मुर्दे को आप बोलो मेरा पैसा लेके चला गया, मुर्दा कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। तभी हम कह रहे हैं कि ये स्वर्ग गया, क्योंकि अब ये व्यर्थ सुन ही नहीं रहा। कोई रोए चाहे हंसे चाहे मरे चाहे गिरे, मुर्दे को कोई मतलब नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी क्या हम ऐसे बन सकते हैं? मुर्दा अचल अडोल है, कितना भी आप हिलाओ उसको, अरे मेरे 2,000 रुपए देके जा, मुर्दा नहीं हिलने वाला। आप उसको कितना भी हिला लो, देख मैंने तेरे 10,000 रुपए देने थे ये ले जा, वो नहीं हिलने वाला। वो संपूर्ण बन गया, अभी शरीर छोड़ दिया उसने।
बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी अवस्था आपकी हो, इसको हम कहते हैं निर्विकारी अवस्था, इसको कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बाबा ये कलयुग, कलयुगी आत्माओं के बीच मुझे रहना है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, ऐसे में आप कह रहे हो कि व्यर्थ नहीं सुनो, कहाँ जाऊं फिर, कहाँ जाऊं? बाबा कहते हैं बच्चे तेरा बुद्धि का योग अगर मुझसे लगा होगा ना, तो व्यर्थ बाबा कहता है तेरे कानों में जाएगा ही। देखो जब हम एक बीज डालते हैं ना, मिट्टी में आप एक बीज डालते हो ना, तो पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, ताकि मिट्टी में जो भी वेस्ट है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना मिट्टी में अपने आप झाड़ आ जाता है, उसको हमको पहले उखाड़ना पड़ता है, झाड़ को, जिसको हम कहते हैं खरपतवार। अगर हम उसको उखाड़ते हैं तब वो बीज वहां पनपता है, तब वो वहां पौधा बनता है। लेकिन हम वो उखाड़े नहीं वेस्ट को, उसके बीच में ही अगर हम बीज को डाल दें, तो हमारा बीज वो पनपेगा नहीं, क्योंकि सारी ताकत, सारी एनर्जी वो वेस्ट ले जाएगी, और वेस्ट को बढ़ने में टाइम नहीं लगता। लगता है टाइम? आप देखो जाके जंगलों में कितने झाड़ होते हैं, ना कोई पानी देता है ना खाद देता है, झाड़ के झाड़ बने। और एक आपको पौधा लगाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? तो वेस्ट को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। एक बार हम सुन रहे थे, बहन ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं देखो, गांव में जो घर होते हैं ना, मिट्टी के घर होते हैं, तो मिट्टी के घरों में माताएं क्या करती हैं, वो गोबर के उपले बनाती हैं। तो उपले बनाती है ना, तो उसको उस दीवार पे ही लगा देती हैं, ताकि धूप लगेगी तो उपले सूख जाए। अब किसी का घर था शहर में, शहर में घर था, अब उसके घर में लगी है टाइलें, मार्बल की फ्लोरिंग है। तो पुरानी आदत है ना गोबर लिपने की, तो वो सोचे कि गोबर तो है लेकिन इसको अब लगाऊं कहाँ? तो वो टाइल पे लगाए उसको, वो फिर फिसल जाए, फिर वो टाइल पे लगाए, वो फिर फिसल जाए। ऐसे ही होगा ना? तो हमको ये चेक करना है कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, जिसको हम कहते हैं हमारी बुद्धि, अगर ये टाइल की तरह नीट एंड क्लीन है, तो किसी की भी गंदगी यहाँ नहीं रुकेगी। फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, और वो नीट एंड क्लीन कब बनती है, जब हमारी मुरली का मनन चिंतन करते करते अवस्था अच्छी बनती है ना, तब हमको व्यर्थ में रस ही नहीं आए। हम बाजार में जाते हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, क्या क्या बिक रहा है, हम खड़े भी नहीं होते उन दुकानों के आगे, हमें पता है ये वेस्ट है, हमारे किसी काम की नहीं। और दुनिया हमको क्या क्या दिए जा रही है, रोते हैं, सारा धुआं हमारे मुंह पे फेंकते हैं, हम घर ले आते हैं, हे बेचारी कितनी दुखी है, उसके दुख के वाइब्रेशन मेरे घर पे आए। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब किसी प्यारे के साथ बैठते हो, वो जी भर के आपके साथ रोता है, कोई सुख दुख की बात आपके साथ करता है ना, तो खाना खाते समय, घर में बच्चों से बात करते हुए, हमारा मन भी दुखी रहता है। दुख उसका था, हम साथ ले आए। इसको दुनिया वाले क्या कहते हैं? इसको दुनिया कहती है दुख बांटने से कम हो जाता है। हुआ, दुनिया दुख बांट रही है, एक दूसरे के सब कान भर रहे हैं, लेकिन दुख तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, मुझे अगर जीवन में कोई दुख है, मैंने सोचो अपनी एक बहन से बात करी, अनीता दीदी से मैंने अपनी बात करी, मन की सारी बात करी, अब मेरा मन तो हल्का होना चाहिए था, लेकिन वो बातें मुझे भूलती थोड़ी है। अनीता दीदी से कर ली, अब बबीता दीदी मिल गई, बबीता दीदी से भी कर ली, उनसे करी। देखो, मन हल्का तब मानना जब वो बात यहां से डिलीट हो जाए, परमानेंट डिलीट। वो बात तो डिलीट नहीं हो रही है, वो करते 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 और स्मृति गहरी होती जा रही है, और मेरा संस्कार पक्का होता जा रहा है कि मैं तो दुखी थी, मैं हूं और मैं रहूंगी। जो जो मुझसे मिलेगा, ये आप बीती तो मुझे सबको सुनानी। तो कहाँ कलयुग पलटेंगे हम? कलयुग तो हम जिगर में लेके चल रहे हैं अपने, हमारी आंखों में कलयुग है, हमारे मुख में कलयुग है, ये कलयुग कहाँ छोड़ेंगे हम? इसलिए
बाबा कहता है बच्चे ये मुझे अर्पण करो, मैं ही उठा सकता हूँ इसका भार, और किसी के बाप की बस की बात नहीं। गोवर्धन वही उठा सकता है। दे के देखो अपना दुख किसी को, 4 दिन किसी को बोल के देखो, चल अस्पताल में नाइट को सो जाइयो मेरे साथ, देखना कितने बहाने बनाएंगी ये सहेलियां हमारी। कौन रुकता है आप बताओ? कोई बेचारा मजबूरी में बैठता है, खुशी से कौन बैठता है? वो भी यही देखता है कब डॉक्टर छुट्टी दे तो कब घर जाए, क्योंकि पार्ट निभाती है ना आत्मा। तो ऐसा पार्ट निभाते हुए दुख होता है, शक्ति है नहीं आत्मा के अंदर, लेकिन फिर भी निभाना पड़ता है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हो। कर्म भोगी आत्मा, बाबा कहता है वो आत्मा जो दुख आया तो दुखी, सुख आया तो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं। इसको बाबा कहते हैं भोगी आत्मा। ऐसे ऐसे बीपी ऊपर नीचे होता है, कभी दुख, कभी कलेश, कभी अशांति, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी। इसको बाबा कहता है भोगी आत्मा। बच्चे को देखो, पल में रो रहा है, पल में हंसेगा, फिर पल में रोएगा, फिर पल में हंसेगा। बाबा कहते हैं माया तो तुम्हारे साथ ऐसे खेलती है। इसलिए श्रेष्ठ आत्माएं कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। बाबा कहता है जो श्रेष्ठ आत्मा होगी ना, वो गुलाम नहीं होगी कर्मों की, कि ये काम हो जाए तो जीवन में सुख मिल जाए, तो मेरे भाग्य बने, तकदीर बने, बड़ा मकान मिल जाए, बड़ी दुकान मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनकी शादियां हो जाए। बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा होती है ना, वो इनकी गुलाम नहीं होती। हमारे सोचने से क्या सब कुछ होता जा रहा है? नहीं होता। अभाव होता है तो मन और दुखी होता है। अब बच्चों को पढ़ा लिखा तो रहे हैं, करेंगे ये वही जो इनके भाग्य में है, या ये जितने कैपेबल। शादियां इनकी, हम कहते हैं ना बच्चों को, हम कहते हैं देख हमने तो ढूंढ दिया, घर भी और वर भी, आगे तेरा भाग्य, आगे तेरे कर्म। कहते नहीं कहते, सबके कर्म अपने अपने। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं जो योगी आत्मा होती है वो कर्मों के अधीन नहीं होती, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8-9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी हैं। इससे ही भविष्य को जान सकते हो। यह है दर्पण जिसमें सूरत सीरत दिखाई पड़ती है। देखो बाबा हम सबको कहता है बच्चे आप त्रिकालदर्शी हैं, हैं हम त्रिकालदर्शी। अच्छा, जिस आत्मा का हम व्यर्थ सुनते हैं ना, हमें ये नहीं पता उसका पास्ट क्या था और उसका फ्यूचर क्या है। पता है हमें किसी का भी नहीं पता। अच्छा, जो आत्मा उसको सता रही है, हमें उनका भी पास्ट नहीं पता और उनका भी फ्यूचर नहीं पता। तो फिर हम कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है। हमने तो पूरी फिल्म देखी ही नहीं। हाँ, ड्रामा का रहस्य तो सारा बाबा के पास है, हमारे पास थोड़ी। तो हमें कोई हक नहीं है किसी को जजमेंट देने का कि वो तो फलाना बड़ा गलत है और ये बेचारी पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया है। बाबा कहता है बच्चे हंस के भोग लें, रो के बाबा कहता है तुम्हारा रोने का संस्कार पक्का होगा। और चुप बाबा तुम क्या करते हो? एक तरफ से बाबा कहता है चुप करते हो, दूसरी तरफ से बाबा कहता है चढ़ाते जाते हो। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारी ये कर्मेंद्रियां है ना, ये तुम्हारी सहयोगी हैं। पाँव से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये 8 शक्तियां मैंने तुमको दी है ना, इनको बाबा कहता है सहयोगी बनाओ, इनको सहयोगी बनाना। और देखो मजे की बात, बाबा नए नए पॉइंट टच कराता। जब कोई जाता है ना संसार से, तो 4 कंधे देते हैं उसको। हाँ, कहते हैं हम जाएंगे तो 4 कंधे चाहिए।
बाबा कहते हैं बच्चे 4 कंधे तू भी मजबूत करना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बस बाबा कहता है इन 4 कंधों पे चढ़ के तू, बाबा कहता है, जन्नत को पा जाएगा। बाकी तो बाबा कहता है कौन तुझे क्या दे देगा। ये बेचारे तो रास्ते में कितनी बार कंधे बदलते हैं, क्योंकि मुर्दे का वेट इतना होता है, भारी हो जाता है मुर्दा। आजकल तो कोई 4 कंधे भी नहीं देता, एम्बुलेंस में डाल के छोड़ाते हैं शमशान। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा कहता है ये पाठ पक्का करते चलो। जहां बैठे हो, बाबा कहता है बच्चों को ठाकुर समझ लो। ठाकुर की कितनी सेवा करते हैं मंदिरों में, वो मिट्टी का माधव होता है, उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, झूला झुलाते हैं। वहां सोचते हैं हमारा पुण्य कर्म हो रहा है, और ये जीते जाते ठाकुर हमारे घर में बच्चे खेल रहे हैं, इनके लिए रोटी सब्जी बनाते हुए हमको दुख होता है कि ये बच्चे बड़ा दुख देते हैं। बाबा कहता है ये ठाकुर हैं, ठाकुर समझ के इनकी सेवा कर लो। हाँ, और घर, बाबा कहता है घर तो तेरा मधुबन, और एक घर तेरा परम धाम। बाकी बाबा कहता है ये घर नहीं, ये तुम्हारे ऑफिस है, यहाँ ड्यूटियां करो बस, यहाँ पर आराम नहीं करना। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ ऑफिस में कमाई की जाती है। ऑफिस किस लिए जाते हैं, कमाई करने। अब हम कई बहनें कहती हैं हम तो गृहस्थी हैं ना, हम हाउस वाइफ हैं, हमारी कौन सी इनकम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जैसी इनकम किसी की नहीं। इसीलिए जहां बैठे हो, बाबा कहता है ये तुम्हारा ऑफिस, और ऑफिस में सीनियर जूनियर सब होते हैं। ड्यूटी समझ के बाबा कहता है खुशी खुशी, वो भी नहीं कि रो रो के। बाबा ने हमको ड्यूटी दी है, लोग तरसते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए बैठ के खाएंगे। बाबा कहता है बच्चे मैंने तुमको रूहानी नौकरी दी, इतनी बड़ी सरकार ने, जो 21 जन्म की गारंटी ले रहा है तेरे को पेंशन मिलेगी, बीमार कभी होगा नहीं, खांसी जुकाम तक बाबा कहता है तुझे कभी नहीं होगा, बुढ़ापे की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि बच्चे मुझे देखेंगे कि नहीं, वृद्धाश्रम वहां होंगे नहीं, वहां कोर्ट कचहरी होगी नहीं, वहां अस्पताल होंगे नहीं। बाबा कहता है जन्नत तुझे दे रहा हूं, कहाँ हस्ताक्षर करूं बता। तो भगवान कुछ दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे सारी बात कहाँ आकर अटकती है, सारा मदार तुम्हारी बुद्धि का है। तो बुद्धि को इस मुरली से हमको रोज क्लीन करते जाना। माया अटकाएगी जगह जगह, कई विघ्न आएंगे। आज की मुरली अगर आपने पढ़ी हो ना, बाबा कहता है ये बातें जो होती है ना, ये बाबा कहता है तेरे और मेरे बीच में पर्दा बन जाती है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों में अक्ल ज्यादा है या बातों। हम कहते हैं ना बातों के जंजाल में मुझे फंसा लिया, कहते हैं ना कई बारी किसी के लिए, बस उसकी बातों में ही आ गई मैं भी, बातों के जंजाल में फंस गई। बाबा कहता है बच्चे ये बातें बातें बातें, ये पर्दा है। बाबा कहता है तेरे मेरे बीच, बातों को नहीं देखना। बाबा कहता है ये साइड सीन है। इसलिए बातों को बाबा कहता है नहीं देखो, बातों को देखोगे बाप किनारा हो जाएगा। क्योंकि बातों के अंदर भी एक एनर्जी है। अगर बाप शक्तिशाली है ना, माया कोई कम नहीं है। हर बात के अंदर एक एनर्जी होती है, होती है। कोई हंस के बात करता है, हमारे भी मुख पे हंसी आ जाती है। कोई लड़ झगड़ के बात करता है, अपनी नेगेटिव एनर्जी खोलता है, तो हमारी भी खुल जाती है। नहीं है क्या, और नेगेटिव जल्दी खुलती है। हंसने में हम फिर भी सोचते हैं कि बिन बात पे हंस रहा है, कोई काम होगा तभी हंस रहा है, कोई मतलब होगा तभी हंस रहा है, ऐसे तो नहीं हंस के बात करता मेरे से। हाँ, लेकिन जब कोई लड़ झगड़ के बात करता है, तब हमें कभी डाउट नहीं आता कि शायद वैसे ही ऊपर ऊपर से गुस्सा कर रहा होगा। तब हमारे ये संकल्प कभी नहीं चलते, हम कहते नहीं इतना गुस्सा करके गया। तब हमारा मन कभी नहीं कहता शायद ऊपर ऊपर से बोल गया होगा बेचारा, बोलना नहीं चाहता होगा लेकिन इसके मुंह से ही निकल गया होगा बेचारे। तब हमारे ये संकल्प नहीं चलते। लेकिन जब कोई हंस के बात करता है, तब ये मन तुरंत कह देता है कि भाई इसको कोई मतलब होगा, तभी आज हंस के बात कर रहा है। तो देख लो माया कैसे कैसे करंट लगा। तो अपनी सेफ्टी हमको रखनी है। बाबा ने बताया जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे ना, बाबा कहता है वही बच्चे बाप के दिल तख्त पे बैठे। तो भगवान कुछ करने को दे रहा है, और कौन सा वो हमसे
ईंट पत्थर उठवा रहा है, कौन सी बेचारा मजदूरी करा रहा है हमसे। उठते तो हम वैसे भी हैं, क्या नहीं उठते। कोई 5 बजे बिस्तर छोड़ता है, कोई 6, किसी ने दूध भरना, किसी ने पानी, किसी ने बच्चे, किसी ने स्कूल खुलने वाले हैं थोड़े दिनों। उठते तो हम रोज ही हैं, लेकिन हम समय से सो जाएं और समय से उसकी श्रीमत पर उठ के बैठ जाएं, खुद को पावर से भर दें उसकी, और सारा दिन उसकी पावर को यूज करें। दीदी दीदी हाँ, बाबा अपने लिए थोड़े ना, हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, हमें लायक बनाने के लिए। बिल्कुल। मम्मा ने बोला ना कल की मुरली में, कई बच्चे तो ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि बाप हम पे एहसान कर रहा है, जैसे बच्चे एहसान कर रहे हैं मुरली पढ़कर, सेंटर पे आकर। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, बाप पर एहसान नहीं है, बाप से किनारा हुआ तो वर्षे से रह जाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये समय फिर मुड़ के नहीं आएगा, इसलिए समय बहुत ज्यादा हो गया। इशारा नहीं करते हो आप, कितनी घड़ी आगे चली गई। ठीक ओम है। शांति ओम दीदी। शांति। अभी ओम देखो, शांति। 10:15 हो चुके हैं, इशारा कर दिया करो कि टाइम ज्यादा हो ओम गया। शांति दीदी। कई बार ध्यान नहीं जाता। Turn on micro SD mode.